हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। आज देखिए क्या है, आज आप लोग को यानी प्रश्नावली 3.1 के यानी कि सवाल को हल कराएंगे। इसमें क्या है कि पहले क्या है, इस पार्ट का क्या नाम है, रैखिक समीकरण युग्म। तो पहले हम लोग रैखिक समीकरण युग्म बनाना सीखेंगे, इसके बाद उस रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। उसमें विलोपन और प्रतिस्थापन ये सब विधियां नहीं लगाना है। वो जो रैखिक समीकरण युग्म मिलेगा उसको हमें ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो ग्राफ कैसे, जैसे मान लीजिए ग्राफ खींचे हैं, तो ग्राफ ऐसे मान लीजिए आ गया। तो यहाँ पे जहाँ कट करेगा दोनों ग्राफ, एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, तो ये लाइन जहाँ एक कट करेगा तो यहाँ एक बिंदु मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, बिंदु मिलेगा। तो इस बिंदु का मान x, y होता है। तो x, y तो यही बताना है कि x में मान लीजिए x का मान 6 आ गया, y का मान जैसे 4 आ गया, तो ये दोनों जोड़ेंगे 6 4 10, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे, 10, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको बताना है। यहाँ पे प्रश्न वही पढ़ेंगे। देखिए रैखिक समीकरण युग्म पहले बनाएंगे, फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद उस रैखिक समीकरण युग्म को यानी ग्राफ विधि से अच्छे से हल करेंगे। शायद एक ही वीडियो इसमें बनाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, यानी प्रश्न नंबर 1 का पार्ट एक ही बनाएंगे। और इसमें ग्राफ विधि से इतना अच्छे से आप लोग को बताएंगे कि ग्राफ विधि जो है इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल हैं, ग्राफ विधि का आप लोग ईजिली आराम से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं, बस लास्ट तक एक वीडियो को बस देखिएगा, अंत तक देखिएगा। इसमें सारा आप लोग अपने से जितने ग्राफ विधि के सवाल हैं आप लोग बना लेंगे। चलिए तो देखते हैं, यानी कि हल करेंगे, इसको हल करेंगे। तो हल में क्या है, यानी कि प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। इसमें पहले प्रश्न पढ़िए, प्रश्न पढ़ेंगे क्या है। इसमें कह रहा है कि देखिए पहले प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। क्या करना है, इसमें देखिए बुक में दिया हुआ है 3.1 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ दे रहे हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इस तरह से लिखा हुआ है प्रश्न नंबर, ठीक है ना। प्रश्न में लिखा है तो इसका क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 1 है, कौन सा है, पार्ट 1। पार्ट 1 में इसमें लिखा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या कहना चाह रहा, प्रश्न से क्या हमको मिल रहा, प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि एक प्रतियोगी परीक्षा है, उसमें जो है 10 बच्चों ने भाग लिया है, जिसमें से कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। इस तरह से भाग लिए हैं, जिसमें से लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की तुलना में यानी लड़की 4 अधिक हैं, ये कह रहा है। और इसके बाद फिर कह रहा है कि उसका जो है रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इसके बाद उस रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं। तो पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। प्रथम शर्तानुसार में क्या कह रहे हैं कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है ना। तो प्रथम शर्तानुसार में माना लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या, पहले मान लिया लड़कियों की संख्या मान लेंगे x, क्या मान लिया, x। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, तथा लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या y मान लेंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद कह रहे हैं, उसमें कहा गया है कि लड़के और लड़कियां कुल कितने हैं, 10 हैं। तो प्रथम शर्तानुसार में यानी कि x प्लस के y इक्वल टू 10, ये समीकरण आपका 1 हो गया। कितना हो गया, समीकरण 1, ठीक है ना। ये रैखिक समीकरण है कि नहीं, देखिए। अब इसके बाद फिर कहते हैं द्वितीय शर्तानुसार में फिर आ गया ये द्वितीय शर्तानुसार, यानी दूसरे वाक्य में वो क्या कहना चाह रहे हैं, द्वितीय शर्तानुसार में क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि लड़की जो है लड़कों की तुलना में 4 अधिक हैं। तो यहाँ पे देखिए द्वितीय शर्तानुसार में जो लड़की हैं, ठीक है, और लड़के जो हैं
कह रहे हैं कि जो लड़कियां हैं, यक्स लड़की माने है, देखिए लड़कियों की संख्या यक्स, तो जो लड़कियां हैं लड़कों से कितने अधिक हैं, जो लड़कियां हैं लड़कों से 4 अधिक हैं। तो 4 जब ये लड़की अधिक हैं तो 4 ये अधिक है तो 4 इसमें जोड़ दीजिए। ऐसे देखिए 4 जब जोड़ देंगे लड़कों में तो इसका मतलब है कि लड़के और लड़की दोनों यहाँ पे समीकरण बराबर करने के लिए क्या है, समीकरण को बराबर करने के लिए 4 इसमें आप जोड़ देंगे तब सही हो जाएगा। या फिर ऐसे कर लीजिए, आप ऐसे भी बना सकते हैं कि मान लीजिए लड़की हैं और ये लड़के हैं, ठीक है ना, तो लड़कियां जो है 4 अधिक हैं, क्या करेंगे 4 अधिक हैं तो 4 इसमें से घटा देंगे तो ये y के बराबर हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो बस चलिए अब अगर यहाँ तक समझ में आ तो आप इसको चाहे तो 2 मान लीजिए, चाहे इसको 2 मान लीजिए, आप लोग जिसको कहें, चलिए इसी को 2 मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो बस यहाँ से इसको हटा दीजिए तो ये आपका समीकरण बन गया 2। कितना समीकरण, ये समीकरण 2, ठीक है ना। अब समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 प्राप्त हो गया, यहाँ 2 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, 1 और 2 से हमको कुछ बिंदु निकालना होगा। क्या निकालना होगा, बिंदु। जैसे कि देखिए यक्स, अब यहाँ पे हमको रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गया। रैखिक समीकरण युग्म बनाना था तो रैखिक समीकरण युग्म बना दिए हमने। अब इसका क्या करेंगे, अब ग्राफ विधि से हल करेंगे, यक्स और वाई का मान निकालेंगे कि कितने लड़की हैं कितने लड़के हैं। तो बस यहाँ से ग्राफ विधि से जब हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से बॉक्स बना लीजिए बिंदु निकालने के लिए, ठीक है ना। तो पहले वाले समीकरण से, यानी कि समीकरण पहले से, ठीक है ना, जो समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 आपका है यक्स, कैपिटल लेटर में लिखे हैं ना, तो कैपिटल लेटर में ही लिख रहे हैं यक्स और इसका प्लस के वाई इक्वल टू 10 है ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, यहाँ पे x लिख देंगे और यहाँ पे y, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब x का, यहाँ पे अगर हम मान लीजिए y का मान 0 रख दें, क्या है, y का मान 0 रखने पर इस समीकरण 1 में y का मान अगर यहाँ 0 कर देंगे, ये 0, इसको हमने 0 कर दिया। जब ये 0 करेंगे, क्यों, आप लोग पूछेंगे कि इसको 0 क्यों कर रहे हैं, इसलिए 0 कर रहे हैं, ये समीकरण जो है इसमें एक पद का मान 0 करेंगे तो दूसरे पद का मान आ जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए किया जाता है, ठीक है ना। आप कुछ भी कर सकते हैं, 0 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 10, कुछ भी रख सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो कुछ और आएगा, 1 रखेंगे तो कुछ और आएगा, वही आएगा, ठीक है ना। आप कुछ भी रख के ट्राई कर लीजिए, अगर नहीं आएगा तो आप हमको बताइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम इसलिए 0 रखा जाता है कि 0 रखेंगे तो जो यहाँ का बिंदु है तुरंत एकदम छोटा छोटा मिलेगा। जब छोटे बिंदु मिलेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा, वहीं बड़ा बिंदु मिलेगा तो थोड़ा सा ग्राफ हमारा बड़ा हो जाएगा। इस तरह से होता है, ठीक है ना। ग्राफ बस बड़ा होगा लेकिन उसका जो है यानी कि जो आंसर आएगा सही आएगा, ठीक है, वही आएगा। तो यहाँ पर हमने जब इसका यानी y का मान 0 लेने पर, जब y का मान 0 लेंगे तो x का मान कितना आएगा, देखिए जब 0 हो जाएगा तो x का मान कितना आएगा, 10 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे अगर हम इसका मान 0 कर दें, जब x का मान 0 ले लें तब देखिए y का मान क्या आएगा, तब जब x का मान 0 ले लेंगे, ठीक है ना, जब x का मान 0 करेंगे तो y का मान 10 आ जाएगा। तो x का मान जब 0 करेंगे तो y का मान 10 आ जाएगा, यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ से हो गया। अब समीकरण 2 से देखेंगे, किससे, समीकरण 2। अब समीकरण 2 से देखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखते हैं क्या बनाएंगे। समीकरण 2 आपका यहाँ है ना, तो आप समीकरण 2 से ही देखिए। जब क्या करेंगे, अगर हमने कह दिया समीकरण 2 से अगर देखेंगे, अगर मान लीजिए हमने y का मान 0 ले लिया, कितना, y का मान 0, जब y का मान 0 लेंगे तो x का मान कितना आएगा, 4। यहाँ पे x और y लिख लीजिए। जब हमने कहा है कि y का मान 0 ले रहे हैं तो x बराबर के 4 ही तो बचेगा, y का मान 0 लेने पे x का मान 4। इसी तरह से अगर हम क्या करें, ये जो समीकरण है अगर इसमें हम x का मान 0 कर दें
x का मान 0 करेंगे तो इधर वाला ये 0 हो जाएगा, तो इधर y का मान y तो बचेगा y प्लस के 4, ऐसे बचेगा ना, बचेगा कि नहीं, तो बताइए। तब यहाँ पे अब y इधर है तो इसको पक्षांतर करेंगे, इधर आ जाएगा, या फिर आप y को इधर रहने दीजिए, 4 को इधर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा देखिए 0 और बराबर के y प्लस के 4 है, 4 को इधर भेजेंगे तो -4 हो जाएगा और बराबर के y, यही बचेगा ना, ये 4 इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y का मान जब कह रहे हैं कि x का मान 0 ले रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है -4। यहाँ तक हो गया हमको, देखिए यानी कि जो बिंदु है, बिंदु हमको प्राप्त हो गया, इसमें दो बिंदु प्राप्त हो गया, 2 बिंदु इसमें प्राप्त हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे, तो अब ग्राफ विधि से हल करेंगे। कौन सा विधि, अब ग्राफ विधि से हल करेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे, पहले ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब ये सब हम इरेज कर रहे हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद ग्राफ देखिए प्लॉट करेंगे। देखिए ग्राफ बनाते हैं इसमें, तो ग्राफ बनाइए। ये आपका क्या है, x अक्ष होता है, ये आपका x अक्ष होता है, और जो ये होता है आपका ये y अक्ष होता है, y अक्ष होता है, ठीक है। और नीचे वाला क्या होगा, ये वाला जो आपका हो जाएगा माइनस में x अक्ष होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस में y अक्ष हो जाएगा। तो बस इस तरह से ग्राफ होता है। यहाँ का जो बिंदु होता है, यहाँ का बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलेंगे आपका, देखिए यहाँ पे ऐसे बताते रहे, जैसे ऐसे है तो ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, और इधर x डैश होता है, और इधर x डैश होता है। इधर आप चलेंगे तो प्लस में चलेंगे, आप जैसे चलेंगे तो +1 लिखेंगे, +2 लिखेंगे, ठीक है ना, +2, यहाँ पे +3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। इधर चलेंगे प्लस, इधर चलेंगे तो -1, -2, -3 ऐसे। ऊपर चलेंगे तो +1, +2, +3, इस तरह से अनंत तक जाएंगे, प्लस अनंत तक इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, माइनस अनंत तक, कहाँ जाएंगे माइनस अनंत तक जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखिए इसमें जो बिंदु है 10 तक प्राप्त है, तो 10 तक लिखेंगे, इधर लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे 10 है, क्या है ये 10 है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये प्लस का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा हुआ है। इसी तरह से इधर माइनस वाले में चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए यहाँ तक है, तो लिखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 ऐसे हो गया। अब इधर चलेंगे y वाले में, तो इधर 1 +1 रहेगा, +2 +3, ये माइनस नहीं लिख रहा है, इस पे पॉइंट है, ठीक है ना, यानी यहाँ पे +4 हो जाएगा, यहाँ पे +5 हो जाएगा, यहाँ पे +6 हो जाएगा, यहाँ पे +7 हो जाएगा, +8 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं, y में 10 हाँ आ रहा है, y में 10, ठीक है ना। तो हल्का सा और ऊपर चलेंगे, +9 +10, यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। ये क्या है y अक्ष है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं y अक्ष, ठीक है, इतना हो गया। अब इधर से अब देखेंगे क्या, अब इधर नीचे चलेंगे तो y में नीचे जाएंगे तो इधर लिखेंगे 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, कुछ भी आप जितना ज़रूरत पड़ेगा उस तरह से ले लीजिएगा, ठीक है ना। ये y डैश हो जाएगा, अब इधर x डैश हो जाएगा। बताइए यहाँ तक हो गया x डैश। अब चलिए देखिए बनाते हैं, क्या करेंगे, अब इसके बाद ग्राफ प्लाट करेंगे। तो प्लाट करेंगे तो इसमें देखिए x का पहले लिखिए, देखिए क्या है, x का मान 10 रखने पर सॉरी कह रहा है कि x का मान 10 रखेंगे, तो कहाँ रखेंगे 10, x का मान प्लस है, क्या है +10 है, तो चलिए +10 यानी 10 यहाँ है, x का मान 10 यहाँ है। अब कह रहे हैं कि जब x का मान 10 रखेंगे तो y का मान 0 है,
x का मान 10 लेने पे y का मान 0। अब ऐसा मत कहिएगा कि x का मान 10 तो y का मान ही ले लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इस वाले बिंदु पे यही बिंदु मिल रहा है y का मान, x का मान 10 लेने पे y का मान 0, यानी y का मान जब 0 रखे हैं तभी तो x का मान 10 आया था। तो यहाँ पे यानी x का मान 10 और y का मान 0, तो यानी y 0। तो 0 कहाँ होता है, यहाँ का जो होता है 0 0 होता है। अच्छा यहाँ पे नहीं बताया है क्या, यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ है ये इसमें क्या है, यहाँ का इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ये आपका मूल बिंदु होता है। क्या होता है, मूल बिंदु, जिसका मान क्या होता है, जिसका मान होता है 0,0, ये मूल बिंदु होता है यहाँ वाला, ठीक है ना। तो यहाँ भी मूल बिंदु है 0 0 है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि x में 10, तो हमने x में देखिए 10 ले लिया और फिर कह रहे हैं y में 0, तो y में 0 तो आपका 0 तो यही मिलेगा ना, कहाँ मिलेगा, आपका 0 यही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब x में खाली मिल रहा है संख्या 10 और y में कुछ नहीं मिल रहा है तो 0, यहाँ का ये हमको पता चल गया, ठीक है बिंदु। अब इसी तरह से देखेंगे, फिर कह रहा है कि x का मान जब 0 लेंगे तो y का मान 10, तो x का मान 0 तो यही है, x का मान 0 यहाँ है और y का मान भी 0 यही है, ठीक है ना। तो x में कह रहे हैं कि जब 0 ले रहे हैं तो y में 10, तो y में 10 चलेंगे तो ऊपर देखिए +10 है, तो +10 है तो ऊपर चलेंगे, यानी ऊपर यानी +10 यहाँ है, ठीक है ना। यहाँ का मान जो है ये हम हटा रहे हैं, अक्ष जो है लिखा हुआ है इधर हम लिख दे रहे हैं, यानी कि अक्ष, ठीक है ना, यानी y अक्ष, ठीक है, यहाँ से हटा दिए इसको, ठीक है, ये आपका y अक्ष है। तो अब कह रहा है कि 10 यानी कि x में 0 लेने पे 0 यहाँ है और y का मान 10, तो इसका मतलब है यहाँ का आ गया पॉइंट, यहाँ का पॉइंट आ गया यानी 0,10, ठीक है। एक हमको मिल गया यहाँ पे पॉइंट और एक पॉइंट हमको यहाँ मिल गया, बताइए ये समझ में आ रहा है ना, 2 पॉइंट मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद कह रहे हैं दूसरा वाला देखेंगे। अच्छा इससे एक समीकरण पहले बन गया, 2 पॉइंट मिल गया, तो 2 पॉइंट से हमको एक क्या मिलता है, 2 बिंदुओं से हम एक रेखा खींच सकते हैं ना। तो 2 बिंदु से हम एक रेखा खींचेंगे, बस खींच लीजिए आप लोग। चलिए देखिए 2 बिंदु से हम एक रेखा खींचेंगे, तो खींचिए। 2 बिंदु से हम एक रेखा खींचेंगे, खींचते हैं। देखिए ये स्केल भी छोटा पड़ रहा है, 2 बिंदु से एक रेखा खींचेंगे तो स्केल छोटा पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे बताइए, स्केल छोटा पड़ रहा है तो यहाँ से एक ले रहे हैं स्केल। चलिए देखिए इस स्केल से बनाते हैं आप लोग का, ठीक है ना, ये देखिए बनाते हैं इस स्केल से। तो क्या है, कह रहे हैं कि यानी यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए इस पे रखेंगे, इसको मिलाइए, इससे मिला दीजिए ऐसे, इस तरह से। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, माफ़ कीजिएगा। चलिए ये बन गया, ठीक है ना। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये वाला है, पहला वाला बना है, यानी कि इसका क्या लिखा था, x + y = 10, ये वाला ग्राफ हमने खींच दिया, ठीक है ना। ये ग्राफ हो गया। ये थोड़ा सा कहाँ लिखें बताइए, इसको अभी यहाँ लिख दे रहे हैं। ये जो ग्राफ है आपका x + y = 10 है। अब दूसरा ग्राफ खींचेंगे, देखिए दूसरा जब ग्राफ खींचते हैं तो दूसरे पे पहले बिंदु को रखेंगे, x का मान 4 रखने पे y का मान 0। तो x का मान 4 कहाँ है, x का मान यानी 1 2 3 4 यहाँ है। कह रहे हैं कि जब x का मान 4 लेंगे तो y का मान 0, तो एक यहाँ आ गया पॉइंट, ठीक है ना, यानी यहाँ का क्या आ गया, यानी 4,0 हो गया, ठीक है ना, एक यहाँ का निकल गया। अब इसके बाद कह रहे हैं कि फिर x का मान 0 लेंगे तो y का मान -4, फिर x का मान 0 यहाँ है तो y का मान कह रहे हैं कि -4, तो -4 देखिए कहाँ y में, ये y अक्ष है ना, तो -4 यहाँ है आपका, यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ का क्या है, यानी x में 0 है और y में -4 है यहाँ, ऐसे, ठीक है। तो अब बताइए, अब इन दोनों को मिलाइए, इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे, मिला दीजिए। जब इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो देखिए मिलाइए, देखिए मिलाते हैं, ऐसे मिला दीजिए, ये यहाँ पे, ठीक है। अब मिलाएंगे इसको ऐसे, ठीक है ना।
अब इसको जब ये मिलाए हैं तो इसी को आगे आगे बढ़ा दीजिए। जब ये रेखा कहाँ जा रहा है, देखिए ये रेखा जो है बढ़ते हुए कहाँ जाएगी, आगे जाके कटेगी, काट रहा है कहीं। माफ़ करना, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बनाने में, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, इतना ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए ये ग्राफ ऐसे खींच देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए हो गया। तो ये हमारा कहाँ पे काटा हुआ है पॉइंट, देखिए ये रेखा जो है ये दोनों बिंदु से खींचते हुए यानी ये रेखा इस वाले रेखा को काटा है। तो ये जो रेखा है, ये वाला रेखा है क्या है, इस वाले रेखा को बोलेंगे x = y और माइनस के कितना था, y + के 4 था ये वाला रेखा दूसरा, ठीक है ना। तो पहला रेखा था x + के y और दूसरा था x = y + के 4, यही रेखा था। तो अब देखिए, अब इन दोनों में देखिए कहाँ काट रहा है, क्या काट रहा है पॉइंट, तब देखेंगे तो अगर सही से देखेंगे तो हमारा ये जो पॉइंट यहाँ जो कट रहा है, ठीक है ना, यहाँ वाला जो कट रहा है, तो देखेंगे तो कहाँ कट रहा है, यानी कि सही से ग्राफ थोड़ा सा नहीं बनाया है। ग्राफ जब सही से देखेंगे तो ये वाला जो है ऊपर से देखेंगे तो x अक्ष में, यानी x जो है हमने लड़की को माना है, तो जब x को लड़की माने हैं तो ये ग्राफ थोड़ा सा इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, थोड़ा लंबा और छोटा बड़ा छोटा लिए हैं, इसमें भी क्या है, बड़ा छोटा हो गया है। तो इसके वजह से अगर ये सही से जब ग्राफ पेपर पे आप लोग खींचेंगे ना, तो ये जो है आपका ये जो 7 लिखा है ना, ये 7 वाला एकदम सही से मैच करेगा इसे, ये वाला ये इसको ऐसे सही से मैच करेगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद इधर से जितना मैच करेगा, इधर से कहाँ मैच करेगा, ये जो 3 वाला है ये मैच करेगा, ये ऐसे, ठीक है ना, ये 3 मैच करेगा, ये इस तरह से। थोड़ा सा एक ग्राफ पेपर में जब करेंगे तो ऐसे सही से आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ का यानी x में कितना आ रहा है, 7 आएगा, और y में कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो बिंदु कटेगा, ये जो कट रहा है 7,3, कितना आएगा, 7,3। इसका मतलब है ये जहाँ कटेगा तो यहीं हमारा उत्तर हो जाएगा, 7,3 क्या हो जाएगा, आप लोग का उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे यहाँ से, यानी जो 7 है ये x है, क्या है, x है, और ये जो 3 है वो क्या है, y है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि लड़कों की संख्या जो है 4 है। लड़के कितने हैं, लड़कों की संख्या कितनी है, यानी कि y = 4, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे 3, सॉरी, लड़कों की संख्या यानी y = 3 होगी, और लड़कियों की जो लड़कियों की संख्या आएगा, लड़कियों की संख्या बराबर x = 7, ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी बस यही बताना था वो ग्राफ विधि से। और इसके बाद अगर एक ग्राफ पेपर होता तो या फिर इसको हमने सही से पहले से पॉइंट एकदम नाप के लिखे होते हैं ना, तो ये मेरा एग्जैक्ट आंसर आता। लेकिन क्या है, एग्जैक्ट नापे नहीं है। देखिए आप लोग के सामने कहीं दिखाएं, ये कहीं बड़ा है, ये वाला देखिए बड़ा है, ये छोटा है, ये कहीं बड़ा हो जा रहा है, कहीं छोटा हो रहा है। इसकी वजह से, इस बड़े छोटे होने की वजह से ग्राफ हल्का सा, देखिए इसमें देखिए कहीं छोटा है कहीं बड़ा हो जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बड़ा है, यहाँ छोटा हो जा रहा है। तो बस इस बड़े छोटे होने की वजह से ये ग्राफ हल्का सा टेढ़ा आया है। अगर एग्जैक्ट इसको नाप के आप लोग लिखेंगे तो या फिर ग्राफ पेपर पर जब ड्रॉ करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। आप लोग हल करके देखिए, नियम तरीका हमने अच्छे से बताया है। आप लोग ग्राफ पेपर पे हल करेंगे तो आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। चलिए बस यानी कि यही बताना था। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में देखिए, इसके बाद इसका कंप्लीट वीडियो मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।